प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 को हम लोग चुनौती देने वाले हैं। दोस्तों, आज आप सभी को जितने भी प्रश्न बताएंगे ए टू जेड आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक भी प्रश्न को आप लोग जो नज़रअंदाज मत कीजिएगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बताना चाहता हूं। दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो गाइड आया है उसमें उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है जितना कि आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमने एक अलग से नियम लागू किए हैं। नियम एक ऐसा है जो कि आप सभी को इस वीडियो के बीच में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अभी जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इस क्लास में भारतीय इतिहास काल का महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बताएंगे। कौन युद्ध कहाँ और किसके बीच में हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक है घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में किसके बीच हुआ था, तो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। ठीक है दोस्तों, समझ रहे। और देखिए चौसा का युद्ध जो है ये 1539 हुआ था, किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ये तमाम प्रश्न आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। ए टू जेड सीरीज में जो भी प्रश्न है वो ए टू जेड सीरीज में आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट भी देख लीजिए। इसके बाद किस तरह से आप सभी को महत्वपूर्ण नारे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ठीक है दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया, कर मत दो। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से ए टू जेड इस पीडीएफ में दर्शाए गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से जुड़ी जो भी अपडेट आए उनका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिल्कुल शुरुआती से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे, उसके बाद प्रश्न 2 को, इसी प्रकार 3, 4, 5 को देखेंगे। समझ लीजिए, आप लोग कॉपी और कलम निकाल करके एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सोशल साइंस में कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डीएलएड के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला नंबर का प्रश्न है जो हेडे स्पीच का युद्ध जो था, बैटल ऑफ द हेडे स्पीच। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है, ये 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसके बीच हुआ था, तो ये भी आपको पूछ सकता है कि हेडे स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ द हेडे स्पीच, ये जो है किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो है सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। ठीक है दोस्तों, आपको पूछेगा कि हेडे स्पीच के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है, हेडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर का विजय हुआ और पंजाब के राजा पोरस की हार हुआ, और यह युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो कलिंग की लड़ाई है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों, इसी युद्ध के बाद जो है, समझ रहे, इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने, ठीक है दोस्तों, इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। आपको प्रश्न आ सकते हैं आपकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद हैं कलिंग के युद्ध, और कलिंग की जो लड़ाई हुआ था वो कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों, आप लोग की जितना पूछने लायक है उतना ही आपके इसमें हम डाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। आप सभी को ए टू जेड पूरे डिटेल में जो पीडीएफ है, देखिए युद्ध से रिलेटेड है तो युद्ध से रिलेटेड है टोटल। ठीक है दोस्तों, अगर किसी दूसरे चीज़ से रिलेटेड है
महत्वपूर्ण नारा, कौन नारा किसने दिया तो उससे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, किस वंश का रचना किसने किया? देखिए भारत के प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार है। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद है। ठीक है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है जो चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जो है। ठीक है दोस्तों, गुप्त श्रीगुप्त है। ठीक है, तो ये सब चीज टोटल डिटेल में यहाँ पे हम दिए हुए हैं, टोटल A to Z डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साम्राज्य, आर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ठीक है दोस्तों, ये भक्ति आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो टोटल चीज के बारे में पूरी डिटेल्स दिए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अगर PDF ले लेते हैं तो इसके अंदर से ही टोटल प्रश्न आपको रहेगा, एक भी प्रश्न आपके इस PDF से बाहर से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अगर PDF और बुक से पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो है 772 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद कासिम ने अरबी की सत्ता स्थापित की। ठीक है ना, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, ये है, आपको पूछेगा कि मोहम्मद कासिम ने किस लड़ाई के बाद अरबों की सत्ता स्थापित की? ठीक है, तो आप लोग याद रखा है सिंध की लड़ाई, और सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुआ था। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम शॉर्ट में डाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो जो है ये पानीपत का है, ये तालीकोटा का है, हल्दिया घाटी का है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसलिए हम बोले क्रमांक से बता रहे हैं, तो आप लोग ये जो 12-13 नंबर का है ये सब पूरे डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। पहले 4-5 जो है ये भी सोचिए दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपको जानकारी के लिए ये सब दे, लेकिन ये 3-4 प्रश्न है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर का, ये आप लोग मिस मत कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ द ट्राइन। ठीक है दोस्तों, बैटल ऑफ ट्राइन्स ट्रेन, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें जो है चौहान की विजय हुआ। ठीक है, जिसमें किसकी हुआ? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ। और ये किसके बीच हुआ? ये तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तराइन के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज जो है चौहान की जीत हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का तराइन का द्वितीय युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट, सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन। ठीक है दोस्तों, सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन ये किसके बीच हुआ था? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बैटल जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। देखिए प्रथम में जो है पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ, लेकिन सेकेंड में जो है मोहम्मद गौरी फिर ये युद्ध को जीत लिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अभी, और ये 1191 हुआ, लेकिन एक साल के बाद फिर वही युद्ध हो गया 1192 में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें, जितना बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चंदावड़ का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावड़। ठीक है, बैटल ऑफ चंदावड़ ये 1194 में हुआ था, और ये जो है इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज की राजा जयचंद को हराया था। ठीक है दोस्तों, 1194 में जो मोहम्मद गौरी जो थे तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद जो है चंदावड़ का युद्ध कर लिया 1194 में। तो चंदावड़ के युद्ध में जो है कन्नौज के राजा जयचंद को हरा करके मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब चीज़ आप लोग पूरे सीरीज में, इसलिए आप लोग PDF ले लीजिए, और जो PDF पेड वाला है उनको भी बहुत जल्द मिल जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था ये युद्ध। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, और ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खनमा का युद्ध। खनमा का युद्ध 1527 में हुआ था, और ये बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। खनमा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। खनमा के युद्ध में बाबर ने ये जो है राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी के ये 9 नंबर का 10 नंबर का जो प्रश्न है, इन टोटल चीज़ को आप लोग पूरे डिटेल में याद कर लीजिएगा, और जो सबको ये PDF मिलेगा, जो सब पेड वाला है वो सभी जो है इनका पूरा कॉपी निकाल लीजिएगा, ताकि आपको बाद में जो है इस तरह से आपको सीरीज में जो है ये देखिए, ये अगर पूरा डिटेल में अगर याद कर लीजिएगा जितना दिया हुआ है युद्ध के बारे में, तो आप लोग दुनिया की कोई भी कंपटीशन एग्जाम, जो कि बिहार एवं देश में किसी कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये बांटा हुआ नहीं कि प्रॉपर बिहार के ही स्टूडेंट पढ़ना है, ये अभी यूपी के भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, मध्य प्रदेश के पढ़ रहे होंगे, पंजाब के पढ़ रहे होंगे, दिल्ली के, पूरे देश में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चाहे भाषा अलग क्यों ना हो। बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में हुआ था और ये जो बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया, ठीक है। ये घाघरा का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में। किसने लड़ा था? तो बाबर ने लड़ा था और अफगानों को ये हरा दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए चौसा का युद्ध जो है, जिसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए कन्नौज का युद्ध जो है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, ठीक है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1540 में हुआ था। इसमें जो है एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी ने 2 बार हुमायूं को हराया, ठीक है दोस्तों, और हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब पूछेगा कि हुमायूं को किसने भारत से भगाया? तो आप लोग याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत छोड़कर भाग गया? तो आपको याद रखना है कन्नौज के युद्ध के बाद। आपको पूछेगा कन्नौज के युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए पानीपत का द्वितीय लड़ाई, ठीक है दोस्तों, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुआ था। और देखिए पानीपत की द्वितीय लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इनको पूरी डिटेल में याद कर लीजिए। 1556 में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम लड़ाई तो आपको पूछेगा, लेकिन द्वितीय लड़ाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा समय 1565 में हुआ था और ये इस युद्ध को इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। आपको पूछेगा किस युद्ध के उपरांत विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया? तो आपको याद रखना है तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। और पूछेगा विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें जो युद्ध 1556 में हुआ था, लेकिन अकबर जीत हुई और राणा प्रताप की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था और जिसमें देखिए ये अंग्रेज और ये सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज की ओर से जो है रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और ये सिराजुद्दौला जो थे, ये जो है ये पलासी में नदिया जिला के एक नवाब है, ठीक है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलासी नामक स्थान का ये सिराजुद्दौला नवाब थे और अंग्रेज की ओर, और अंग्रेज जो मीर जफर के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा, जिससे जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई और विजय और जो है भारत की हार हो गई। और इसी से जो है भारत में अंग्रेजी शासन का नींव पड़ा और यहीं से भारत गुलाम हो गया, ठीक है। आपको पूछेगा कि किस युद्ध के बाद भारत गुलाम हो गया? तो पलासी के युद्ध के बाद भारत गुलाम हो गया था। भारत कब गुलाम हुआ? तो 1757 में अंग्रेज के गुलाम हो गए थे भारत। 1757 में अंग्रेज के गुलाम भारत हुए थे। और देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। तो ये आपका जो है पूरे खत्म हो गया है और अभी आपका बहुत बाकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना क्लास नहीं हो पाएगा आज, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज जो है पीडीएफ बनाने में ही पूरा बिजी थे, तो इसलिए छोटे कि एक छोटा सा क्लास ले लेते हैं, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी हो गया, 6:03 हो गया है और 7 बजे हमको ये क्लास भी पब्लिश करना है। तो अभी इसको बहुत प्रक्रिया से गुजारना है, इसको अब तो रिकॉर्ड ही हुआ है, ठीक है। तो अभी बहुत प्रक्रिया से इसको गुजारना है। तो ये काफ़ी, कल आपको पानीपत के तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मैसूर का युद्ध, भारत का पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न है वो सभी चीज़ के बारे में कल आपको पूरी डिटेल से अवगत कराएंगे। तो इसलिए आप लोग पहली बार बिहार टारगेट पाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।